नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, एक आचार्य गुरुदेव विराग साई महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे बंधो, आने वाला पर्व रक्षाबंधन और रक्षाबंधन पर्व कब से चल रहा, सदियां बीत चुकी, लेकिन रक्षाबंधन का महत्व दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ता जा रहा। हो सकता रक्षाबंधन का रूप कुछ भी रहा हो, रूप कुछ भी बदलता जा रहा हो, लेकिन मनाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ रही है। जोश के साथ मनाया जा रहा, खुशी और आनंद के साथ मनाया जा रहा। पहले हमको लगता है कि रक्षाबंधन जब प्रारंभ हुआ तो मात्र जैन धर्म के अनुयायी ही उस पर्व को मनाते थे। धीरे धीरे उस पर्व को रक्षाबंधन नाम होने से, यानी रक्षा का बंधना, ऐसा बंधन, ऐसा धागा जिस धागा का बंधन रक्षा के रूप में होता है, उस ऐसे धागे को रक्षाबंधन नाम दिया गया है। उस कच्चे सूत के धागे ने बाहर से तो हाथ पर बंधा, लेकिन उस धागे ने लोगों के मन को जोड़ दिया और इस प्रकार का जोड़ा कि लोगों की यह धारणा बन चुकी, सर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। जिसके प्रति रक्षा सूत्र बांध दिया, उसकी रक्षा के लिए हम अपने सिर के बाजी देने को तैयार हैं, लेकिन सामने वाले के लिए आँच नहीं आना चाहिए। ऐसा धागा अपने आप में वह भावों का धागा बनता है। ऐसे भावों के धागे ने सारी दुनिया को एक सूत्र में बांध रखा है। और वह धागा तो पहले बात चल रही थी कि एक समय तो धागा बंधा था रक्षाबंधन पर्व को लेकर के, जब साधुओं की रक्षा के लिए हमेशा आगे आएंगे, धर्म की रक्षा के लिए सभी श्रावकगण, भक्तगण अग्रसर रहेंगे। इस भावना को लेकर के रक्षा सूत्र बांधा गया था, रक्षाबंधन मनाया गया था। आगे चल कर के वह रक्षाबंधन किन्हीं घटना विशेष को लेकर के आगे चलकर भाई और बहन का त्यौहार बन गया। हर जगह विकृतियां तो होना संभव है और संभावित हैं, होती ही हैं। पहले तो वास्तविक रक्षाबंधन पर्व में विकृति आई कि उसको लोग धीरे धीरे भूलने लगे और भाई बहन का पर्व मान लिया। भाई बहन के पर्व को भी चलो मानते बहुत अच्छी तरह से, उसको
जो वात्सल्य रूप था वात्सल्य रूप मानते, लेकिन उसमें भी विकृति आई। और भाई बहन के पर्व में आने वाली विकृति में हमेशा देखा जाता है कि बीच में अगर बहन इंतज़ार करती है रक्षाबंधन का पर्व आएगा और रक्षाबंधन के पर्व में भाई को राखी बांध करके कभी विचार करते हैं इस बार तो सोने की अंगूठी लेना है, इस बार तो सोने का जंजीर लेना है, इस बार तो फ़ोन कहते स्मार्टफोन लेना है राखी के बदले में। तो बहन बार बार अथवा इस बार तो भाई से हमको इतने पैसे लेना है, इतने पैसे ऐंठना है इत्यादि। तो इस प्रकार से जहाँ इस प्रकार का यानी स्वार्थ पड़ता आ जाती है तो उस समय वह पर्व नहीं रह जाता, वह दुकानदारी के जैसा हो जाता। दूसरी ओर भाई भी विचार करता है, हो सकता उसकी परिस्थिति क्या है, नहीं इस बार तो हमारे पास में थोड़ा सा काम अच्छा नहीं चला, पैसा नहीं आ पाया, बहन को कम से कम में निपटाना है। लेकिन तो इस प्रकार की स्थिति में जब एक दूसरे की मन की नहीं होता, भाई को मजबूरी में अगर देना पड़ता है या बहन के लिए उसकी मन के माफिक नहीं मिल पाता है तो आपस में मन में महसूसने लगता है और आपस में एक दूसरे के मन में खोट आने लगती है। जबकि इस प्रकार की प्रक्रिया होना ये बिल्कुल गलत है। वास्तविकता में तो पर्व प्रसन्नता के साथ है, निस्वार्थ भाव से। यह जैसा कि जानते हैं क्योंकि साधु की लेकर के पर्व चला तो साधु इस प्रकार से निष्प्रह होकर के रहा करते हैं, उसी प्रकार निष्प्रह भाव से भाई जो हाथ में थमा दे उसको बहन ग्रहण कर ले और बहन अपने भाई को मात्र भाई की दृष्टि से अगर जाकर के रक्षा सूत्र बांधती है तो ही वास्तव में रक्षाबंधन पर्व उस रूप मनाया जाना चाहिए। और जैसा तीसरा और सभी जानते हैं कि वो घटना आती है इतिहास में, भारत के इतिहास में कि एक और कौन था कि जब उस मुस्लिम शासक जो लड़की थी स्त्री थी उस पर किसी पड़ोसी राजा ने राज्य हड़पने के लिए शासन उस पर चला दिया, हाँ, उसके ऊपर अपना फौज छोड़ दी उसको जीतने के लिए। तो उसने पड़ोसी राजा के लिए अपनी भावना रखी थी। एक पत्र में रक्षा सूत्र रख करके भेजा था, शायद हुमायूं का संबंधित आता है, हुमायूं ने रक्षा की थी, हुमायूं ने। और लड़की शायद कौन थी, बेगम, रजिया बेगम या ऐसा कुछ नाम आता। तो उस समय उसने जब एक रक्षा सूत्र के लिए पत्र के साथ भेजा रक्षा सूत्र, तो उस समय उसने अपना भाई बन करके हुमायूं ने उसकी बहुत अच्छी तरह से अपनी पूरी शक्ति लगा करके और जो पड़ोसी राजा चढ़ाई कर रहा था उसको विजय प्राप्त कर लिया था, वो बहन की बना लिया था, उससे रक्षा की थी। आज भी कई स्थानों पर देखा जाता है बहुत से ऐसे घर परिवार हैं कि जिस घर में परिवार में भाई हैं बहन नहीं हैं तो बहन को प्राप्त करने के लिए अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को बहन मानते हैं। और कई परिवार ऐसे हैं कि जहाँ पर बहन हैं भाई नहीं हैं तो जब भाई को बहन नहीं मिल पाती है, बहन को भाई नहीं मिल पाता है तो आपस में एक दूसरे के प्रति ना मिलने से उदास हो जाते हैं। लेकिन जो समझदार जन होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, उन उदारता को, उस उदासता को एक क्षण के अंदर दूर कर देते हैं। पिछले समय में घटना पढ़ रहे थे, उसमें प्रकार से कुछ कथन किया गया। एक बार एक पिता अपने ऑफिस से जल लौट करके आता है तो उसकी लड़की थी, लड़का नहीं था, भाई नहीं था उस लड़की के लिए, तो वह बैठ करके रो रही थी। जब वहाँ पर रोता हुआ देख करके पिता ने पूछा, अरे भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रही हैं? तो उस समय उस लड़की ने कहा, देखो आज हमारी जितने भी सहेलियां हैं वो सभी अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं,
मिठाई खिला रही हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, हमारे यहाँ पर राखी बांधने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए भाई नहीं है, हम किसको खिलाएं। तो उस पिता ने कहा, अच्छा तुम कैसी बात करते हो, तुम्हारे यहाँ पर कोई भाई नहीं है, अरे तुम्हारे पास सब कुछ है। और जाकर के बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में जाकर के उसने 10-15 किलो मिठाई लिया और 100-200 राखियाँ लिया और लेकर के आए। लड़के से कहा, बोले बेटे चलो भाई की राखी बांधने के लिए चलते हैं। और बोले कहाँ हैं भाई, बोले चलो चलते हैं, तुमको हमारे साथ में राखी बांधने से मतलब है ना, चलो हमारे साथ में। और चलते हैं और वहाँ से लेकर जाके पहुँचते अनाथाश्रम। और अनाथ आश्रम में पहुँचते हैं। हाँ, अनाथ आश्रम में लगभग 100-150 विद्यार्थी वहाँ पर अपना आजीविका चला रहे थे और अध्ययन कर रहे थे। और जाकर के पहुँचते हैं और पहुँच करके सारे विद्यार्थियों को पास में बुला करके कहा कि देखो भाइयों बच्चों, आपके पास आज रक्षाबंधन का पर्व है, हमारी ये बेटी है, उसके कोई भाई नहीं था, आज हम अपनी बेटी के लिए जितने भी यहाँ के विद्यार्थी हैं सभी को भाई बनाना चाहते हैं, बोलो आप सब तैयार हैं कि नहीं। सारे भाइयों ने बहुत खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ उस बात को स्वीकार किया। और उस समय पर उस लड़की ने सारे भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा, उनको अच्छी तरह से प्रसन्न होकर के मिठाई खिलाई। तब से लेकर के आगे दोनों भाई बहन अच्छी तरह से उस पर्व को मनाया। इस प्रकार से कहने का मतलब आप सबकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये पर्व कभी कभी लोगों के लिए जब अज्ञानता के कारण से या संकीर्ण बुद्धि के कारण से होते हैं तो वह खेद और दुख के कारण बनते हैं, किंतु जो विशाल हृदय होते हैं, जो यानी बहुत दूरगामी सोच वाले होते हैं, वो खेद को भी प्रसन्नता में बदल देते हैं। आप विचार कर सकते हैं उस भाई की, उस व्यक्ति की सोच से, कहाँ एक तो बेटी भी दुखी थी और हाँ वो इतने सारे विद्यार्थी भी दुखी थे कि उनको बहन नहीं थी, लेकिन उसकी सोच से उन बच्चों के लिए भी इतनी प्रसन्नता मिल गई और लड़की के लिए भी बहुत भाई मिल गए, प्रसन्नता मिल गई। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की सोच बनाने लग जावे तो निश्चित रूप से आज जो जिसके यहाँ पर बहन नहीं है उनका भी प्रसन्नता हो जाए और जिनके पास भाई नहीं है उनको भी प्रसन्नता की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कभी कभी हो जाता है, ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, तो ये सब कुछ अच्छा हो जाता है। आज का यह रक्षाबंधन पर्व, इस पर्व को जैन सिद्धांत के आधार पर घटना जो आती है उसका संक्षेप मात्र यही है कि वह जब एक बार उज्जैनी नगरी के अंदर जो है श्री वर्मा नाम का राजा, उसके यहाँ पर 4 मंत्री उसके साथ में काम करते थे। और जो मंत्री थे वो ज़्यादातर शिव के भक्त थे। जब एक बार मुनि महाराज का उस नगर में आना हुआ तो जब मुनिराज के आगमन पर श्रद्धालु भक्तों का उनके ओर उस ओर जाता हुआ देख करके उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि हमारे जैसे विद्वान होने के बाद भी ये साधुओं के ओर जाकर के उपदेश सुनने के लिए जा रहे हैं। तो समय पर उन्होंने लोगों को भी पहले तो बाधित करने की कोशिश की। जब लोग नहीं माने तो राजा ने सुना कि भाई महाराज लोग आए हैं, साधु आए हैं, चलो हम भी दर्शन करने चलेंगे। राजा भी जब जाने को तैयार होता उन्होंने मंत्रियों को बुलाया तो मंत्री राजा को भी बार बार प्रेरित करने लगे कि अरे कहाँ जाओगे, वो साधु अज्ञानी होते हैं, वह साधु नहाते नहीं हैं, गंदे होते हैं इत्यादि। लेकिन फिर भी राजा ने उनको अच्छी तरह से बात करके और जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर जाने को होते हैं तो
अकंपनाचार्य मुनि महाराज के लिए कुछ इस प्रकार की भविष्यवाणी हुई कि हाँ कुछ अनर्थ होने वाला है। उन्होंने अपने सारे संघ को इस प्रकार की हिदायत दे दी कि आप लोग किसी से कोई प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे। उस समय एक सागर चंद्र मुनिराज उपस्थित नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, आहारचर्या के उस संदेश को नहीं सुन पाए। जैसे ही यहाँ पर राजा मंत्रियों से वहाँ पर पहुँचते हैं, सभी मुनिराज शांत होकर के बैठे हुए थे, अपनी साधना में लीन थे। उस समय उन्होंने कुछ साधुओं से बोलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं बोले, कोई किसी को आशीर्वाद भी नहीं दिया, तो उस समय पर उन मंत्रियों ने राजा के लिए और ज़्यादा प्रेरित कर दिया कि देखो महाराज अज्ञानी, हमने कहा था कि देखो मौन लेकर के बैठ गए हैं जिससे कुछ उत्तर ना देना पड़े, और यहाँ तक कि एक सूक्ति भी उसको गलत रूप में प्रेषित कर दिया। बोले मौनम मूर्खस्य लक्षणम। वास्तविकता और सूक्ति का अर्थ है मौनम साधक लक्षणम। मौनम तो साधना का लक्षण है या स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकृति का लक्षण है, लेकिन यहाँ पर गलत रूप में पेश कर दिया। जो भी हो, वहाँ से दर्शन करके आते हैं और देखा कि एक स्थान रास्ते में जो सागर चंद मुनिराज आहारचर्या करके बाहर से पहुँच रहे थे, उनको देख करके चारों मंत्रियों ने उनके प्रति कमेंट्स किया, उनके प्रति जो कुतर्क किया। देखो एक बैल यह है जो छाछ पी कर के आ रहा, इसका मतलब है बैल जिस प्रकार से नग्न रहता है और खाने पीने के लिए जो साधारण सामान्य सा भोजन मिल जाता उसको ले लेता है, उसी प्रकार से इस प्रकार का कमेंट्स किया। उस कमेंट्स को सुनकर मुनिराज समझ जाते हैं कि हम उस कमेंट्स किया, तो जा कर के उसके मंत्रियों को जवाब देते हैं और आपस में एक दूसरे की चर्चा होती है। जब चर्चा होती है, प्रश्नोत्तर होते हैं, तो तत्व चर्चा में वह मंत्री उन मुनिराज से पराजित हो जाते हैं। राजा के सामने उनके जब पराजित हो जाते हैं तो उसके प्रति ईर्षा धारण करते हैं। रात में चारों मंत्री आपस में जा कर के सलाह करते हैं कि अपन चलते हैं और उसने हम लोगों को राजा के सामने अपमानित किया है, उसको दंड दे करके आएंगे। यहाँ पर मुनिराज जब अपने संग में पहुँचते हैं, गुरुजी से अपनी घटना सुनाते हैं, तो गुरुजी ने इस प्रकार से सुन करके कहा, तुमने पूरे संघ के ऊपर आपत्ति खड़ी कर दी है, इस प्रकार से तुम्हारे लिए इस प्रकार से समाधान करना ठीक है नहीं रहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम संघ की रक्षा चाहते हो तो जहाँ तुम्हारी चर्चा हुई थी उसी स्थान पर जा कर के खड़े हो जाओ। वो जाकर के उसी स्थान पर खड़े होते हैं, साधना के लिए लीन हो जाते हैं। यहाँ चारों मंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं तलवार लेकर के, एक दूसरे से मारने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं पड़ती है। वो जानते थे साधु हत्या का फल बहुत बड़ा विचित्र होता है। अंत में सभी ने निश्चित किया ऐसा करते हैं अपन चारों लोग मिलकर के एक साथ मारे उठाएंगे, और जैसे वहाँ पर चार तलवार उठाते हैं, वहाँ का रक्षक देव वहाँ पर आके प्रकट होता है और उन रक्षक देव ने अपनी शक्ति से चारों मंत्रियों को उसी स्थान पर कीलित कर दिया, बुत बना दिया। सुबह होते ही जब लोगों में देखा, हाहाकार मच गया, ये सब क्या दृश्य है, ये चारों मंत्री मुनिराज को मार रहे थे। अंत में राजा भी वहाँ पर पहुँचते हैं और राजा ने इस दृश्य को देखा तो क्रोधित होकर के उनको चारों को फांसी पर चढ़ाने का आदेश देने वाले थे। इतने में मुनिराज ने उस समय पर उनको राजा को रोकते हुए कहा, नहीं, हमको हमारे साधु हैं और हमारे निमित्त से किसी का प्राण दंड हो, ये ठीक नहीं होगा, इनको अभय दान दे दिया जाए। इस प्रकार से उनको अभय दान दिया जाता है और वहाँ से वह अभय दान देने के बाद तब उस समय पर राजा ने गुस्से में आकर उनको सिर मुंडन करके गले में काली माला पहनाकर उनको गधे पर बैठा करके
और नगर से बाहर निकलवा दिया। और जाकर वहाँ से भागते भागते और जाके हस्तिनापुर में जाकर के शरण लेते हैं। हस्तिनापुर में उस समय पर है विष्णु कुमार और पद्म राय दोनों भाई तो वहाँ पर थे। विष्णु राय मुनिराज ने फिर विष्णुराज ने कुमार जी ने दीक्षा धारण कर ली थी। पद्म राय अपने वहाँ राज्य का संचालन कर रहे थे। उनके पड़ोसी जो राजा सिंहोदर करके नाम कोई राजा था, वो हमेशा पद्म राय के लिए उससे चढ़ाई करने का हमेशा धमकी देता रहता था। तो उस समय परेशान था। ये चारों मंत्रियों ने कहा अच्छा महाराज आप परेशान नजर आ रहे हैं, बोले चिंता मत करो, हम आप कहें तो सिंहोदर राजा को बंदी बनाकर आपके चरणों में पटक देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए आधा राज दे दिया जाएगा। और हुआ भी वही। उन्होंने अपनी शक्ति और युक्ति से सिंहोदर राजा को जीत करके बंदी बना के पद्म राय के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा मांग लो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? बोले भाई अभी तो हमको नहीं चाहिए, जब हमको चाहिए पड़ेगा तो दे देना। जिसमें उन्होंने वह वरदान को सुरक्षित रख दिया। बाद में जब वो मुनि महाराज अकंपनाचार्य मुनिराज घूमते घामते विहार करते हुए पुनः जब हस्तिनापुर पहुँचते हैं, उनको देख करके पहचान लिया और डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे से वह बदला लेने लग जाएं, और बल्कि उनके प्रति वह ईर्ष्या के कारण से उन्होंने बदला लेने के लिए 7 दिन का राज मांगा और 7 दिन का राज प्राप्त करके वहाँ पर यज्ञ किया। यज्ञ में अनेक प्रकार के सड़े गले पदार्थों को उसमें डाला। मुनिराजों को चारों तरफ से बाड़ी के अंदर कैद कर दिया। और उस यज्ञ में जो धुआं से मुनिराज के कंठ रुंध गए। और उसके पश्चात वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ जो आकाश में तारा कंपित हो रहा, उस कंपित होते हुए तारे को देख करके सागर चंद्र सेन मुनिराज जो धरणी भूषण पर्वत पर विराजित थे, उस रात्रि के समय कंपित हुए तारे को देख करके आह की आवाज़ निकालते हैं। पास ही क्षुल्लक पुष्पदंत जो था उसने पूछा महाराज क्या बात है, आप इस प्रकार से क्यों आह भर रहे हैं? तो उनका घोर उपसर्ग हो रहा। और जो उपसर्ग का निवारण मात्र विष्णु कुमार मुनि महाराज ही कर सकते हैं। तुम जाकर उनके पास जाके बताइए, उनको रिद्धि की प्राप्ति है। जो जाकर के क्षुल्लक पुष्पदंत उनके पास जाते हैं, उनसे बताते हैं महाराज आपके पास में विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। उसकी विक्रिया रिद्धि को उनके लिए जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया तो दूर तक बढ़ता चला गया, मानसोत्तर पर्वत तक बढ़ता चला गया। ऐसे उनको ज्ञात हो गया कि हाँ रिद्धि की प्राप्ति है। अंत में वो क्षुल्लक जी उनको साथ में लेकर के और हस्तिनापुर पहुँचते हैं। हस्तिनापुर में बटुक का भेष धारण करके विष्णु कुमार मुनिराज जा कर के पहुँचते हैं और मंत्रियों के पास, मंत्रियों से निवेदन करते हैं हमारे लिए मात्र 2.5 पग जमीन दे दीजिए, हम अपनी एक झोपड़ी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ज़्यादा ले लो, लेकिन नहीं हम तो 2.5 पग ही चाहिए है, लेकिन तुमको जितनी हम अपने पग से मांग पाएंगे वो आपको देना पड़ेगी। बोले ठीक है ले लो कोई बात नहीं। और अंत में जब उनके लिए संकल्पित होकर के जब जमीन लेने के लिए मंत्रियों ने जब स्वीकृति दे दी तो उस समय उन्होंने अपनी विक्रिया से हाथ पैर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और एक पैर में वहाँ से लेकर के सुमेरु पर्वत तक माप लिया और दूसरे पैर में जो मानसोत्तर पर्वत तक माप लिया। 2 पैर में संपूर्ण पृथ्वी को मापने के बाद अब बोले जो तीसरा पग वो कहाँ पर रखा जाए। जब जगह नहीं बचती है तो मंत्री लेट जाते हैं चरणों में, बोले हमारे पीठ पर रख दिया जावे। अंत में उस पर उनको नीचे दबा करके और कहते चलो छोड़ो, तुमने इस प्रकार से जो ये यज्ञ बचा रखा है, यज्ञ में उपसर्ग कर रखा है, इसका निवारण करना होगा। अंत में वो मंत्री उसका निवारण कर देते हैं, यज्ञ समाप्त हो जाता है। इस 7 दिनों के बाद जब महाराजों का कंठ रुंध जाता है तब सारे मुनिराज उनका उत्सव निवारण होने के बाद रक्षाबंधन का वह पूर्णिमा का दिन था कि वह आहार चर्या के लिए निकलते हैं। लोगों ने उस आहार चर्या के लिए निकले हुए साधुओं को चिकना भोजन जान करके सेवैयाँ तैयार करके उनको आहार कराया था।
जिन घरों में आहार हुआ उन घरों में तो प्रसन्नता थी, जिन घरों में आहार नहीं हो सका वो दुखी हो रहे थे। तो उन्होंने जिनके घर पे आहार हुआ था उनको अपने घर पे भोजन कराया, आहार कराया और आपस में एक दूसरे से मिल कर के ये संकल्प किया कि हम रक्षा सूत्र बांध करके कि आगे अब धर्म की इस प्रकार की कभी कोई आपत्ति अगर आएगी तो सभी मिलकर के उसका सामना करेंगे और साधुओं की या धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे। तब से लेकर आज तक यह रक्षाबंधन का पर्व भव्य जीव संसार के अंदर मनाते आ रहे हैं। एक तो हुई घटना, पारंपरिक घटना, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो हमको अपने आत्म कल्याण की रक्षाबंधन करना है। आत्म कल्याण की रक्षाबंधन के लिए अगर देखा जाए तो हमारा मोहिनी कर्म राजा श्रीवर्मा हैं और हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा ही विष्णु कुमार मुनिराज हैं। जो 4 कसाएँ हैं, ये 4 कसाएँ ही 4 मंत्री हैं। ये मोहिनी कर्म के 4 मंत्री ये हमेशा आए जा कर के आत्मा रूपी मुनिराजों, आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा के सभी गुणों को नष्ट करने वाले, मुनियों को नष्ट करने वाले हैं। उनकी रक्षा के लिए हमारे जो आत्मा है अथवा सम्यक ज्ञान है, सम्यक रत्नात्रय धर्म है, रत्नात्रय ही उसकी रक्षा करने वाला है। ऐसे रत्नात्रय धर्म ये विष्णु कुमार मुनिराज को प्राप्त करके और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे और कर्मों से मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की भावना को धारण करना है और वास्तविक जो रक्षाबंधन पर्व है उसको मनाना है। इस प्रकार की भावना को प्राप्त करेंगे। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की अकंपना 4 आदि 700 मुनिराजों की, मुनि श्री विष्णु कुमार मुनिराज की जय।